खाने पीने के तो शौकीन बड़े थे, दस्तरखान बड़ा वसी था। क्या पसंद था खाने में उनको? दाल और सफ़ेद चावल वो बहुत शौक़ से खाते थे। पालक पुलाव भी उनको बहुत शौक़ था। ये दो चीज़ें ना वो बहुत शौक़ से खाते थे। वो ज़्यादातर 90% वाइट सूट ही पहनते थे हमेशा। वो ये कहते थे कि भाई वाइट के अंदर रूहानियत होती है। इस वक्त ताजर बोर्ड का ओहदा है बतौर चेयरमैन अकबरी मंडी। वो क्या मसाइल और ताजरों की क्या तवक्कुआत हैं और क्या चल रहा है उस हवाले से? अल्लाह का एहसान है जी, कोई भी मसला अकबरी मंडी में मैंने आके जो वालिद साहब का विज़न था उसी को लेकर चल रहा हूँ मैं आगे। कोई भी लेन देन का मसला है, किसी का कोई इशू होता है, वो आते हैं मेरे पास, मैं उसको सॉल्व भी करता हूँ। किसी की पेमेंट्स ड्यू हो जाती हैं, उनके ताजरों के मसाइल, फिर उनकी जगहों के कोई इशू बनते हैं, वो भी मैं आके सॉल्व करता हूँ। जो भी किसी किस्म का भी किसी को भी कोई इशू अगर अकबरी मंडी में होता है तो मैं उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। तो मेरे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे ओपन है। बट साहब, क्या खाने पीने के कश्मीरी हो और उनको शौक़ ना हो, खाने पीने के तो वो शौकीन बड़े थे और वो ख़ुद भी खाते थे और लोगों को भी बड़ा खिलाते थे। दस्तरखान बड़ा वसी था। तो क्या पसंद था खाने में उनको? दाल चावल जी, उनको दाल और सफ़ेद चावल वो बहुत शौक़ से खाते थे। पालक पुलाव भी उनको बहुत शौक़ था। ये दो चीज़ें ना वो बहुत शौक़ से खाते थे। मगर वो अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते थे, जितनी मर्ज़ी उनको भूख हो वो बहुत ही लिमिटेड खाना खाते थे। उससे ज़्यादा उन्होंने कभी भी एक रोटी से ज़्यादा कभी खाया ही नहीं आज तक। और अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते थे कि मैं और वो इतने साल हम लोगों ने जिम इकट्ठे किया। और आपने जिम वो कामयाब हो गए थे अपनी सेहत ठीक करने में, आपका भी वेट बढ़ गया? मेरा जी ऑन एंड ऑफ चलता है, क्योंकि मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो सब कुछ संभालना पड़ता है। तो जिम चलता है मेरा ऑन एंड ऑफ। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि किस चीज़ का इन मतलब जो कबूतर रखने के साथ उनको किन चीज़ का शौक़ था जिसको वो बड़ा दिल और लगाव से करना पसंद करते थे? उनको बस कबूतरों का ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। इस हद तक शौक़ था कि वो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उनको देना होता है दाना या पानी, तो वो अक्सर खुद चले जाते थे ऊपर। तो हम उनको कहते थे कि आपका एज फैक्टर है अब, तो नहीं आपको जाना चाहिए ज़्यादा। मगर वो फिर भी स्टेयर्स चल के, मैंने उनको काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की हम सब ने कि जी लिफ्ट लगवा लें आप। कहते थे नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना। तो माशाल्लाह ऐसे ही जाते थे वो। तो कपड़ों का बड़ा शौक़ था, बड़े शौकीन थे कपड़ों के भी। कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं, उन्होंने बड़ा जो ज़ेब-ए-तन किया होता है कपड़ा, वो बड़ा मुनफ़रिद सा होता है। तो कपड़ों से मुतल्लिक़ कैसा उनका? वो ज़्यादातर 90% वाइट सूट ही पहनते थे हमेशा। हमेशा वाइट को तरजीह देते थे। वो ये कहते थे कि भाई वाइट के अंदर रूहानियत होती है। वाइट रंग एक ऐसा कपड़ा, मगर वो कुछ भी पहनने का शौक़ नहीं था उनको। ना उन्होंने कभी वॉच पहनी, कफलिंग्स वगैरह कुछ भी पहने। वो बहुत ही सादा तबीयत के हामिल थे वो। यानी उन्हें वॉचेस का इस तरह का कोई शौक़ नहीं शूज़ था? का कुछ भी शौक़ नहीं था उनको, ऐसा कुछ भी शौक़ नहीं था। वो जोन सी स्लीपर्स जो रेगुलर चलते हैं वही आमतौर पे पहनते थे, और बिल्कुल सादा सूट वो क्योंकि हमेशा। कश्मीरियों के खाने की बात हो रही है, तो स्वेटिंग आपने बताया कि वो खाना खाते हुए शायद मेरे ख़्याल से आधा टिशू का डब्बा ख़त्म कर देते थे, इतनी स्वेटिंग होती थी थोड़े खाने पे भी। तो वो कैसा, मतलब बच्चों के साथ खाने पीने में कैसा बरतते थे? बच्चों की तो वो बहुत ख्याल रखते जी, सबका, भाइयों का, आगे से बच्चों का। जब भी कोई फैमिली टुगेदर होना तो वो बच्चों को यही कहते थे कि पुत्रों घर का खाना खाएं। वो घर के खाने को बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि जो हमें पता है कि भी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते थे बच्चों के साथ। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन साहब के साहबजादे ख्वाजा ताज़ीम गुलशन हमारे साथ हैं और हम वो कमरा भी दिखाएंगे जहाँ पर ख्वाजा तारीफ़ गुलशन साहब रहते थे और उनकी वार्डरोब भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।